तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडो पैसिफिक। ओके, तो ये है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में हम क्या लिखेंगे कि हमारा इंडियन ओशियन फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कोस्ट से, ठीक है। अफ्रीका कोस्ट यानी अगर हम देखें अफ्रीका के कोस्ट यानी ये हमारा हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट। तो इस वाले वेस्टर्न पार्ट से लेकर चिल्ली, चिल्ली ये कंट्री है, चिल्ली है ना, ये चिल्ली पेरू है ना, इक्वेडोर, तो इस वाले रीजन तक इधर है ना ये चिल्ली पेरू इक्वेडोर, इस वाले बॉर्डर तक, मतलब वेस्ट में ये वाला बॉर्डर साउथ अमेरिका का बॉर्डर, और इधर ईस्ट में, सॉरी इधर वेस्ट में इधर अफ्रीका का बॉर्डर, और इधर ईस्ट में हमारा ये साउथ अमेरिका का बॉर्डर। ये जो एरिया कंटेन कर रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया ऑफ होल एज अ दिस, मेनली दिस एरिया इज नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, तो अभी हमने देखा कि इंडो पैसिफिक कहाँ से कहाँ तक था मैप में। अब हम देखेंगे कि इंडो पैसिफिक जो है ना मतलब जियो स्ट्रेटेजिकली कैसे इम्पॉर्टेंट है और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है, ये हो गया आपका ऐसे सू सेफ का होता है ना हमारा अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। और ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, एंड दिस इज इंडिया, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट, इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन को अगर डिस्क्राइब करना है, और ये हमारा गल्फ है ना। अब अगर हमें इंडो पैसिफिक को डिस्क्राइब करना है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, हाँ, वहाँ से लेकर यूएसए का मतलब यूएसए के साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका तक का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है, हाँ, और वो सारे चीज़ों को, मतलब वो इंडो पैसिफिक रीजन को जियो स्ट्रैटेजिकली, है ना, जियो इकोनॉमिकली एंड जियो पॉलिटिकली बाइंड करता है, हाँ। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, इसको हम हार्ट लैम्प भी कहते हैं। किसको, इंडो पैसिफिक के रीजन को हम लोग हार्ट लैम्प भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन जियो स्ट्रेटेजिकली यानी लोकेशन वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो इकोनॉमिक भी और जियो पॉलिटिकल भी। कैसे हम आगे पढ़ेंगे, पर इससे पहले एक चीज़ और कि अगर इंडियन ओशियन में देखें, अगर ये हमारा इंडियन ओशियन रीजन भी तो है ना। अच्छा, इंडियन ओशियन रीजन में ये एक स्ट्रैटेजिक कोड की तरह है, ठीक है, हाँ, जिससे हम, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड जो होती है इसी रूट से इधर होती है, इधर जाती है ना, बहुत सारी ट्रेड, जितने भी मेरे टाइम एक्सचेंजेस होते हैं, ट्रेड होते हैं, एनर्जी का फ्लो होता है, सब इसी रूट से होके, मतलब इसी ओशियनिक रूट से होके आते रहते हैं, ठीक है। बिटवीन हमारा वेस्ट एशिया एंड ऑब्वियसली विद दिस एरियाज एंड दिस एरियाज, है ना। तो सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी थ्रेट हो तो। बट अभी हम देखेंगे कि अच्छा ये एशिया पैसिफिक क्या है, इसमें से इसको समझने के लिए हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक एक्चुअली रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ एशिया विच लाइज इन पैसिफिक ओशियन। मतलब ये हमारा क्या था, ये हमारा था, यहाँ पे हमने देखा ना, ये हमारा देखा ये इंडिया है हमारा, ये इंडियन ओशियन है ना। और यहाँ पे हमारा होगा क्या, वही यहाँ पे हमारा होगा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पे कंट्रीज़ होंगे। और तो ये वाला जो रीजन होगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन होगा पैसिफिक। क्या होगा ये, पैसिफिक। और मैंने भी क्या पूछा, हमने अभी पूछा कि व्हाट इज़ एशिया पैसिफिक। तो एशिया का वो वाला पार्ट जो कि पैसिफिक ओशियन में आ रहा है, तो पैसिफिक ओशियन में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जापान आ जाएगा हमारा, राइट, जापान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, हाँ, फिर फिलीपींस वगैरह, तो ये सब कहाँ आ जाएगा, तो एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक मतलब हो गया एशिया का वो पार्ट जो पैसिफिक ओशियन के अंदर आ रहा है, ठीक है, एंड विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, ठीक है। और एशिया पैसिफिक एक ग्रुप है, क्या है, एशिया पैसिफिक एक ग्रुप है। याद रखिएगा कि इंडिया इस ग्रुप का पार्टनर नहीं है, इंडिया इज़ नॉट पार्टनर अंडर एशिया पैसिफिक ग्रुप। ओके, ये हो गया। अब देखेंगे हम इसमें व्हाट इज़ इंडियन ओशियन रीजन, व्हाट इज़ इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन जो है ना, मतलब इंडियन ओशियन रीजन में 28 स्टेट है, 28 लिटोरल स्टेट। लिटोरल, व्हाट इज़ लिटोरल, लिटोरल मीन्स वैसे स्टेट या वैसे कंट्रीज जो अपनी बाउंड्री
जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं ओशन के साथ उनको कहते हैं हम लिटोरल कंट्रीज़। तो 28 लिटोरल कंट्री है कहाँ? इंडियन ओशन रीजन में। ओके, हाँ, इंक्लूडिंग आइलैंड कंट्री लाइक मालदीव्स बोल लो या फिर मडागास्कर बोलो, है ना, या फिर मॉरिशियस या फिर सेचेल्स, है ना, मॉरिशियस, सेचेल्स एंड श्रीलंका एक्सेट्रा। ठीक है, ये था हमारा इंडो पैसिफिक रीजन क्या है और एशिया पैसिफिक क्या है। अब हम देखेंगे आखिर क्यों क्यों ये इंडियन ओशियन रीजन इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि इंडियन ओशियन रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। क्या देखेंगे हम अभी? सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है फॉर इंडिया, इंडिया के परस्पेक्टिव से सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस को देखने के लिए, इंडियन ओशन की सिग्निफिकेंस को देखने के लिए इंडिया के परस्पेक्टिव से हम 3 चीज़ों को देखेंगे। पहला चीज़ इसमें होगा स्ट्रैटेजिकली कैसे सिग्निफिकेंट है, स्ट्रैटेजिकली। दूसरा देखेंगे सिक्योरिटी के वाइज कैसे सिग्निफिकेंट है। तीसरा देखेंगे इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आएगा स्ट्रैटेजिकली। स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटेजिकली हम देखेंगे क्या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, राइट। काउंटरिंग चाइना, अस भी नो कि चाइना मालदीव्स को अपने BRI के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी एक बहुत सारा हिस्सा है मालदीव्स। ठीक है, तो ये भी तो इंडियन ओशियन रीजन में आता है। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने में मदद करेगा इंडियन ओशियन रीजन। दूसरा करेगा क्या, मतलब हम नेविगेशन करते हैं ना, नेविगेशन अभी पॉलीमेटेलिक नेड्यूल का खोज करने का बहुत सारा चलन चला है, जिस वजह से हम लोग जिसमें लिथियम जैसे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए नेविगेशन का फ्रीडम मिलेगा हमको अच्छे से, है ना। फिर और क्या, इंडियन ओशन चॉक पॉइंट है। चॉक पॉइंट कैसे है भाई? तो चॉक पॉइंट क्यों ना हो, ये इंडियन ओशन रीजन था, चॉक पॉइंट क्यों ना हो? क्योंकि जितने भी ट्रेड हो रहे हैं इधर से इधर होके, ठीक है, तो सब इंडियन ओशन मतलब इस इंडो पैसिफिक से होके ही गुजर रहे हैं। ठीक है, तो एक चॉक पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी अगर खतरा होता है तो वो सीधा आपके ट्रेड को, सीधा आपके इकोनॉमिक पे बाढ़ होगा या फिर हमला होगा। ठीक है, तो ये हो गया। पहला देखा हमने चाइना को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है फॉर इंडिया, नेविगेशन की फ्रीडम के लिए, और चॉक पॉइंट है ये, बहुत अच्छा। हाँ, और चौथा हो जाएगा ये इन्फ्लुएंस्ड है बाई सम रीजनल इंस्टीट्यूशंस। अब रीजनल इंस्टीट्यूशंस कैसे? तो रीजनल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडिया का सागर, है ना, या फिर इंडियन ओशियन रिज्म एसोसिएशन, है ना, ये सब का मेंबर्स है। या फिर कह सकते हैं बांग्लादेश सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, है ना, ये सब है, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। अब हम दूसरा देखेंगे, ये स्ट्रैटेजिकली हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है? स्ट्रैटेजिकली हो गया, अब हो गया सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंडिया सिग्निफिकेंट है। हाँ, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है इंडियन ओशियन रीजन। तो सिक्योरिटी में हम देखेंगे कि ये हमें पायरेसी से बचा रहा है। समुद्री लुटेरे होते हैं ना, हाँ, जिसे हम जानते हैं कि इथोपिया, सोमालिया, है ना, और इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को हम पायरेसी कंट्री भी कहते हैं, है ना, थ्रेट रहता है। और ऐसा नहीं है कि कंट्री में भी पायरेसी का थ्रेट रहता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। फिर टेररिज्म को ले सकते हैं, टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है सिक्योरिटी के पर्पज से, टेररिज्म कह लो या फिर रेडिकलाइजेशन कह लो, है ना। फिर डायस्पोरा कैसे भाई? तो क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा बहुत सारे गल्फ़ कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे डायस्पोरा, और इस डायस्पोरा को थ्रेट हो सकता है ना, क्योंकि आने में अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं तो उन्हें नहीं है, उनको उतना राइट नहीं दिया जा रहा है, या उनको सच में वहाँ पे उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। ये सब भी चीज़ें हैं जो इसमें आती है। ये हो गया स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी इकोनॉमिकली। हाउ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कैसे इम्पॉर्टेंट है IOR यानी इंडियन ओशन रीजन फॉर इंडिया। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा ब्लू इकोनॉमिक पोटेंशियल में हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल। यहाँ पे ब्लू इकोनॉमिक पोटेंशियल पे ये फिशिंग हब है। ठीक है, हम फिशरीज कर सकते हैं, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, या पे कर सकते हैं बहुत सारे हमारे मतलब
बहुत एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे पॉलीमेटिक नोड्यूल्स, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए हम ब्लू इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। दूसरा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, वो 64% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कंसिडर करती है, ठीक है। मतलब जो जितनी भी कंट्री है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसका पॉपुलेशन कितनी मतलब रख रही है 64%। अगर हम ऑयल शिपमेंट का बात करें तो 65% सिर्फ ऑयल शिपमेंट कहाँ से हो रहा है, सिर्फ ऑयल शिपमेंट हमारा इसी इंडियन ओशियन रीजन से हो रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सेस टू एनर्जी टू इम्पोर्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया, ठीक है। इंडिया के लिए हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया बहुत अच्छा सोर्स है किसके लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि इंडिया ईरान से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, है ना, कतर से, इन सारी जगहों से ट्रेड का डील करता है, ठीक है। तो वेस्ट एशिया तो हम इसी को कहते हैं। तो वेस्ट एशिया में एक्सेस टू एनर्जी इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ ये हमने देखा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, बट वाई सिग्निफिकेंस तो ठीक है, बट इसके साथ साथ ना कभी कभी क्या होता है ना, इन सारे पावर्स को रन करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अभी एक ड्राइव बोल सकते हैं कि ग्लोबल शिफ्ट की तरफ इंडो पैसिफिक को कैसे ले जाना है, उसके में चैलेंजेस क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे चैलेंज, कुछ फैक्टर्स। हाँ, फैक्टर्स जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को मतलब डील करने में थोड़ा ट्रबल काउज कर सकता है। तो इसमें से पहला होगा इम्पॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। इम्पॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, ये टर्म जो है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है प्राइमरीली मैरिटाइन रूट को, ठीक है। इंपॉर्टेंट सी लाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हमारे मैरिटाइन लाइन है, ठीक है, यानी इंडियन ओशन के थ्रू जो हम शिप से जाते हैं, है ना, सबमर्सिबल से जाते हैं, जो भी बोलो, ठीक है। मतलब जो हम शिप वाले रास्ते, जो हम ओशन वाले रास्ते से जाते हैं, ओके, तो कह सकते हैं मैरिटाइम रूट जो होते हैं हमारे, जो पोर्ट किसे हम जो डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट पोर्ट्स लाइक चाबहार एंड इंडिया, सितवे एंड इंडिया, है ना, चिटगांव एंड इंडिया, है ना, या फिर इस तरह से पोर्ट होते हैं। इनका हम यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए, नेवी फोर्स के सप्लाई के लिए, या कुछ एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए, है ना, फिर कुछ डील साइन हुआ तो उसके लिए, हाँ, करते हैं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सी लाइन कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट सी लाइन कम्युनिकेशन है कैसे, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा गल्फ़ कंट्री है ना, जैसे ये मान लीजिए ये ईरान है, ये इंडिया है ना, और ये हमारा ये अफ्रीका है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा गल्फ़ है ना, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ओमान, येमेन, राइट। हाँ, तो इस वाले रीजन में यहाँ पे जो है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड बाब अल मंदेव स्ट्रेट। तो ये चौक पॉइंट्स है फॉर व्हाट, फॉर कह सकते हैं फॉर वेस्ट एशिया, या फिर बाया हम तो यूरोप भी जा सकते हैं इसके थ्रू, है ना। तो ये सब लाइन हो गया, या फिर यहाँ पे फिर मोजाम्बिक चैनल हो गया, ठीक है, या फिर मलाक्का स्ट्रेट, इधर मलाक्का स्ट्रेट कहाँ पे, मलेशिया के पास, ठीक है। ये सारे रीज़न हैं जो इम्पॉर्टेंट सी लाइन कम्युनिकेशन बनाते हैं इस रीजन को, ठीक है। दूसरा फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चाइना फैक्टर। कहीं भी जाओ चाइना फैक्टर एक किस्सू बन ही जाता है यहाँ तो। और देखो चाइना फैक्टर में सबसे पहला क्या है कि चाइना जो है अपनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से, किससे, अपनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से एक रैपिड एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, पावर प्रोजेक्शन कर रहा है ना, हस्बैंड रज, मतलब कुछ बहुत सारे रेड फ्लैग दिख रहे हैं उसको, उसे कैसे दिख रहे हैं, रेड फ्लैग दिख रहे हैं, क्योंकि वो हर मतलब कंट्री को BRI के अंदर लाने की कोशिश करता है, या फिर कह सकते हैं वो अपने पिल्ड ऑफ स्ट्रिंग का पार्ट बनाने की कोशिश करता है, या फिर जो चाइना दिखाता है कि चाइना के पास एक 9 लाइन है, हाँ, जो जिससे वो बताता है कि साउथ चाइना का पूरा कंट्रोल उसी के पास है, साउथ चाइना उसी का है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, या फिर मिलिटराइजेशन कर रहा है अंडर किसमें, इंडियन ओशन रीजन में, ये सारी चीज़ें हैं। एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होगा वो होगा फ्लोरोसिंग
ट्रेड एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमी और ट्रेड और इकोनॉमी को फ्लोरिश करने में इंडियन ओशियन रीजन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में ही वर्ल्ड का 65% ऑफ जीडीपी कैरी करता है। कितना? वर्ल्ड का 65% ऑफ जीडीपी, और वर्ल्ड का 44% ऑफ सरफेस एरिया भी कंसिडर करता है। क्या? वर्ल्ड का 65% ऑफ जीडीपी एंड 44% ऑफ सरफेस एरिया। हाँ, और उसके पास एक ह्यूज सोर्स है इस ओशियन के पास, यानी इंडियन ओशन जो है हमारा, इंडो पैसिफिक ओशन, इसके पास ह्यूज सोर्स किसका है? हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन का, मीथेन का, या मीथेन हाइड्रेट कर लो, और या फिर एंड पॉलीमेटेलिक नेडुल्स ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट ओके, अब ये सब तो ठीक है, अब बट हम आगे ये देखेंगे कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन। तो पहले स्ट्रैटेजी जो है इंडिया का, वो सबसे पहला, मतलब इसको मतलब जैसे अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक कीनोट एड्रेस किया था, जिसको हम लोग कहते हैं संग्रीला डायलॉग। क्या कहते हैं? हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी ने कहा था संग्रीला डायलॉग। क्या कहा था? संग्रीला डायलॉग, ठीक है। संग्रीला डायलॉग 2018 में हाईलाइट किया था। इस संग्रीला डायलॉग के अंदर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ पॉइंट्स रखे थे, ठीक है, रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक ओशियन की इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो उसमें से पहला ये था कि फ्री ओपन इंक्लूसिव मतलब रीजन होना चाहिए साउथ ईस्ट एशियन का, ठीक है। उसमें पहले क्या होना चाहिए? पहले ये होना चाहिए कि फ्री ओपन इंक्लूसिव रीजन होना चाहिए, एंड साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब जो इंडियन पैसिफिक रीजन है वो साउथ एशियन की सेंट्रिक होना चाहिए, है ना। उसमें साउथ एशियन की जितनी भी कंट्री है उनका एक पहचान होना चाहिए, और एक फ्री रीजन होना चाहिए, फ्री इंक्लूसिव रीजन, यानी सबके लिए अवेलेबल हो, हाँ, जितने भी मतलब उसकी बॉर्डरिंग कंट्री है। दूसरा उन्होंने ये बोला था इस डायलॉग के अंदर, संग्रीला डायलॉग के अंदर, कि एक कॉमन रूल होना चाहिए, ठीक है, जो कि कंट्री की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मतलब रिस्पेक्ट करे। हाँ, एक क्या होना चाहिए? एक कॉमन रूल होना चाहिए रिगार्डिंग सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ओके। एंड तीसरा बोला था उन्होंने, कंपटीशन डज नॉट टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप कंपटीशन करो, बस जितने भी कंट्री इंडो पैसिफिक के आसपास जितनी भी कंट्री है, बॉर्डरिंग कंट्री है, ठीक है, वो सारे कंपटीशन करें, बट कंपटीशन कैसा होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी। कंपटीशन कैसा होना चाहिए? हेल्दी। उन्होंने बोला कंपटीशन हेल्दी रखो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो आगे जाके, हाँ, कोई डिस्प्यूट ना हो, ऐसा उन्होंने बोला था। और एक चौथा बोला था कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए सभी को, जैसे इक्वल एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे चाइना क्लेम करता है अपने 9 डैश लाइन के तहत कि इसका इंडो पैसिफिक में कब्जा उसका है, ठीक है, एज पर इस 9 डैश लाइन, हाँ, पूरे साउथ एशिया को कंसिडर कर देता है, जबकि उसमें इंडो पैसिफिक भी आता है, रीजन भी आता है। तो वहाँ पे ये बोल रहा है ना, इक्वल एक्सेस होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए सारे चीज़ों का। फिर फिफ्थ इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिया ना इंस्ट्रूमेंट और पॉलिसी के थ्रू कुछ चीज़ों को दिखाता है। जैसे एग्जांपल में वो दिखाता है एक डॉक्ट्राइन एंड पॉलिसी अम्ब्रेला, और इस डॉक्ट्राइन पॉलिसी अम्ब्रेला के अंदर वो अपने सागर प्रोजेक्ट को रखता है। क्या रखता है? सागर प्रोजेक्ट को रखता है, और सागर प्रोजेक्ट के अंदर ये एम्फेसाइज करता है कि इंडिया का मैरीटाइम विज़न जो है, ठीक है, वो कॉपरेशन एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ है। हाँ, उसके बाद उसका दूसरा पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे हमने पहले पढ़ा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वो प्रायोरिटी देता है साउथ ईस्ट एशियन यानी एशियन कंट्री को, और बोलता है कि एशिया के साथ अच्छा टाई होना चाहिए, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड कल्चरल टाई। हाँ, और इस डॉक्ट्राइन एंड पॉलिसी के अंदर हमारा आता है नाइबरिंग फर्स्ट पॉलिसी। क्या? नाइबरिंग या फिर नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी,
जिसमें वो प्रायोरिटाइज़ करता है अपने नाइबर्स लाइक मालदीव, श्रीलंका को, ठीक है? ये सब हो गया। अभी अभी क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है? कि इंडिया एड्रेस करता है मैरिटाइम सिक्योरिटी को, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है, इंक्लूसिव कॉपरेशन की बात करता है, ठीक है? हम्म और जो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, तो इस चीज़ के लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? इसके लिए इंडिया ने लॉन्च किया है रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। क्या लॉन्च किया है? इंडियन ओशियन पैसिफिक इनिशिएटिव। और इसे लॉन्च किया है 2019 में, हाँ, जो कि डिफरेंट पिलर्स पे काम करता है, जैसे एग्जांपल में इकोलॉजी, क्लाइमेट, डिफेंस, टूरिज्म, इन सारे सेक्टर को जो देखता है, हाँ। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है, ठीक है? नेक्स्ट, ये हो गया। फिर बी में हम देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड नेवल। सिक्योरिटी एंड नेवल में क्या देखेंगे हम? सिक्योरिटी एंड नेवल इंस्ट्रूमेंट में क्या देखेंगे हम? इसमें ये देखेंगे ना, सिक्योरिटी और नेवल इंस्ट्रूमेंट में हमारा ये देखिएगा कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन, ठीक है? ये एक इंफॉर्मेशन, एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एफ फॉर फ्यूजन सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर, फ्यूजन सेंटर एंड इंडियन ओशियन रीजन। तो इस इंडियन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशियन रीजन के तहत मेरिटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर हब फॉर डाटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन की बात होती है। मेरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट को कैसे कहाँ पे मूव करना है, ठीक है? मतलब सबमरीन को कैसे यूज़ करना है, या फिर कैसे किसी के साथ कोलैबोरेट करके एक्सरसाइज करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। जैसे एग्जांपल में इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं ना, जैसे सिम्बैक्स। सिम्बैक्स हम लोग किसके साथ करते हैं? हम लोग करते हैं सिंगापुर के साथ। फिर स्लिनेक्स, स्लिनेक्स हम किसके साथ करते हैं? स्लिनेक्स करते हैं श्रीलंका और इंडिया के साथ। फिर मालाबार एक्सरसाइज उसी तरह से इक्विवेलेंट करते हैं मालदीव्स के साथ, बोंगो सागर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है? तो उसके बाद मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म भी हम लोग शेयर करते हैं। इसके अलावा हम मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म भी शेयर करते हैं। और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? इंडो पैसिफिक का हो सकता है ना, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स नहीं सॉरी, क्वाड हो गया, फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो गया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो गया, फिर बिम्स्टेक हो गया, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिज्म हो गया, है ना, या फिर इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशन, ये सब सारे हो गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे, तो अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी देखें, तो इंडिया की स्ट्रैटेजी इंडियन पैसिफिक रीजन को ज्वाइंट करने की है आईमेक के साथ। व्हाट इज आईमेक? एक्चुअली आईमेक इज इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ, जिसमें इंडिया नवा सेवा पोर्ट ऑफ मुंबई को जोड़ रहा है, मतलब सऊदी अरेबिया से होते हुए, फिर टर्की ग्रीस से होते हुए यूरोप तक, ठीक है? मतलब एक रो एक बे खोज रहा है फॉर काउंटरिंग आईमेक, मतलब सॉरी, सीपेक ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, हाँ। और या फिर कह सकते हैं हम दूसरा स्ट्रैटेजिक में कि वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया है ना, ग्रेटर माले प्रोजेक्ट किया है टू सिक्योर इट्स, ठीक है? तो ये सब थी हमारी किसकी बात है? इंडियो पैसिफिक ओशन। व्हाट आर द चैलेंज? बट चैलेंजेस क्या होगा? तो चैलेंजेस में एक बार हम देख लेते हैं, तुरंत छोटा सा चीज़ है। तो चैलेंजेस में पहला चीज़ होगा, ऑब्वियसली बात है, चाइना फैक्टर, चाइना का डोमिनेंस, डेप्ट ट्रैप्ड, BRI लाइक पॉलिसीज़, फिर टेररिज्म का थ्रेट, है ना, टेररिज्म का थ्रेट, फिर कंपटीशन डिफरेंट कंट्री के साथ, है ना, सब होड़ में लगे हैं कि मुझे मालिक बनना है। चौथा है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है ना, जिससे खतरा है कि आइलैंड कंट्री जो सिंक ना कर जाए। और क्या हो सकता है? और हम देख सकते हैं चैलेंजेस में कि सिक्योरिटी तो हो गई, टूरिज्म पे खतरा हो सकता है ना, क्योंकि डोमिनेंस बढ़ेगी तो
ऑटोमेटिकली हार्म तो इंडिया ही होगा, है ना, क्योंकि चाइना की कोशिश रहती है कि सारे टेररिज्म को शिफ्ट कर दे चाइना की ओर या फिर चाइना ओरिएंटेड यानी लीडिंग कंट्री की तरफ। ओके, थैंक यू।